आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। नासरीन, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जो लोग कल हुकूमत में थे आज अपोजिशन में पहुंच चुके, जो कल अपोजिशन में थे आज वो हुकूमत में पहुंच चुके हैं। चेहरे बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं, हुकूमत बदल चुकी है, लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ गरीब आवाम के हालात नहीं बदले। नहीं बदले सिर्फ महंगाई जो गरीब आवाम पर मुसल्लत है, बैड गवर्नेंस जो गरीब आवाम पर मुसल्लत है, गरीब आवाम को जो इंसाफ नहीं मिलता अदालतों में, जो गरीब आवाम को पाकिस्तानी इदारों में इंसाफ नहीं मिलता, वो नहीं बदला। बाकी हुकूमतें बदल चुकी हैं, लेकिन इस वक्त जो आवाम का सबसे पहले मसला पहले भी था अब भी है और शायद आने वाले दिनों में रहेगा, वो महंगाई का बड़ा मसला है, बड़ा इशू है जो जिस पर आवाम पहले ही शदीद परेशानी का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, अदियतों का शिकार है, लेकिन ये सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। इस सिलसिले को ब्रेक नहीं लग रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पेट्रोल तकरीबन 27 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद, और घी भी कुछ महंगा कर दिया गया है, कुछ चीज़ें और भी महंगी हो जा रही हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने सबसे पहले आके दावे किए थे कि जी मैंने पेंशन बढ़ा दी है, तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, तनख्वाहों के अलावा लैपटॉप स्कीम मैंने लॉन्च करती है, गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए मुमकिन हद तक जाऊँगा। लेकिन सवाल ये कि इन वादों के पीछे हकीकत कितनी है, वो इन वादों के लिए कितने संजीदा हैं। दावे तो कर लिए गए हैं हुकूमत में आने के बाद, और ये दावे किए गए, ये कहते थे कि जी इमरान खान ने खजाना खाली छोड़ दिया, तो अगर खाली था तो इन्होंने एक चीज़ कैसे बढ़ा दी, ये इस चीज़ में कैसे कामयाब हुए। दूसरी चीज़ कि अब शहबाज शरीफ साहब ने जाती उम्रा और रायवेंट को वज़ीर आज़म का दर्जा देने का ऐलान किया, यानी कि कैंपस बना दिया अपना। वहाँ पर जो हज़ारों अहलकार होंगे, मुलाजिम होंगे, सिक्योरिटी अहलकार होंगे, उनका जो पैसे होंगे, जो उनके अखराजात होंगे, वो गरीब आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। इसके अलावा उर्दू की बंदरबाट होती है, तकसीम होती है, तो उसका लड़ाई होती है। MQM पहले भी नाराज़ हो रही है कि हमारा नाम नहीं लिया गया, जब इत्तेहाद की बात की गई है हमारा जिक्र नहीं किया गया, और अब पीपल्स पार्टी ने उर्दू के लिए बड़ी कड़ी शरायत रखती है। नून लीग चाहती है कि जी ये वफाक कैबिना में शामिल हुई। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें अहम ओहदे सारे चाहिए, जिनमें उर्दू की तकसीम में चेयरमैन सेनेट का हो गया ओहदा, स्पीकर कौमी असम्बली का हो गया, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का ओहदा हो गया। इसके अलावा पंजाब काबीना में गवर्नर और पंजाब काबीना में कम से कम 10 अरकान जिनमें वज़ीर और मुशीर शामिल हैं, वो पीपल्स पार्टी को चाहिए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने वज़ारत लेने से इनकार कर दिया है। दूसरी जगह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि अब अवामी राब्ता मुहिम में निकल चुके हैं। इमरान खान जो कि अवाम में पहले से तो मकबूल हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को भेज कर शायद बहुत बड़ी गलती कर ली। इमरान खान ने पहले भी कहा था कि मैं अगर निकलूँगा तो इनके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो जाऊँगा। इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को कि हम इज्तिमाई इस्तीफे दें ताकि नए इंतखाबात की तरफ इन लोगों को लेके आएँ, ये लोग नए इंतखाबात की तरफ आ जाएँ। इमरान खान पहले भी ये 2014 में जब आपने देखा कि इमरान खान साहब ने असम्बली में बैठने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने बड़े धरने भी दिए थे, लॉन्ग मार्च भी किए थे, जलसे भी किए थे, लेकिन हुकूमत को नहीं गिरा सके थे। और इसके अलावा अब अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि अवाम ने इम्पोर्टेंट हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। जिस तरह अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि अवाम इस बात को समझ चुकी है कि जो गुलामी की जंजीरें हैं, जो अमेरिका की गुलामी ये लोग कर रहे हैं, एंटी अमेरिका बयान नहीं चला रहे, उसके ऊपर अवाम मुत्तहिद खड़ी है। अवाम कहती है कि जी हम बेगर्स नहीं है। आप लोग कहते हैं कि जी बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, के भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन अवाम कहती है कि हम भिखारी नहीं। अवाम को भिखारी किसने बनाया, कौन इसके पीछे था? क्योंकि टैक्स कलेक्शन में अवाम सबसे ज़्यादा देती है। पाकिस्तानी अवाम महंगाई भी चलती आ रही है, इंसाफ भी उनको नहीं मिलता, उसके बाद रिकॉर्ड कर्जे भी उन्होंने ले रखे हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जी हमारी जो कौम है वो भिखारी बन चुकी है। लेकिन अवाम ने ये साबित कर दिया कि जी हम भिखारी नहीं हैं। उन्होंने ट्विटर पर पिछले साल में टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि इंपोर्टेंट हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड। इसी पर बात करते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है विरता खान साहब PTI से हैं, जबकि ज़ाहिर सत्ती हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, और वसीम साहब तजियाकार। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर सत्ती, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। ज़ाहिर सत्ती, हुकूमत बदल गई है, चेहरे भी बदल गए हैं, लेकिन गरीब आवाम के हालात नहीं बदल रहे। महंगाई ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि वो मज़ीद इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है। आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने बड़े दावे किए। क्या उनके पास कोई मुआशी प्लान है? क्या उनके पास कोई ऐसी टीम है कि वो आके पाकिस्तान के हालात ठीक करें? वो कहते हैं कि हमारे पास ये खजाना खाली छोड़ के गए, लेकिन उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, पेंशन बढ़ा रहे हैं, लैपटॉप स्कीम। तो ये सब उन्होंने कहाँ से लाया? मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी ज़ाहिर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? जी जी, बोले बोले ज़ाहिर। शुक्रिया आपका, और मैं साथ आपके सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो एज ए जर्नलिस्ट आपका जो मेरा शोबा है, हम हमेशा कोई भी हुकूमत होती है उसके ज़ाहिर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, अगर अपना ज़रा देख लें ज़ाहिर। अभी आवाज देखें ठीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए, आवाज़ सही आ रही है। अच्छा, अभी मसला ये है कि आप और मैं जर्नलिस्ट हैं, और मिर्जा खान साहब भी आप मौजूद हैं, सारे बाकी बहन को मैं काम दुआ पेश करता हूँ।
मेरा सिर्फ इतना अर्ज है कि हम एज ए जर्नलिस्ट, आप या मैं, हम किसी की हुकूमत के लिए बतौर अपोजिशन रखते हैं, क्योंकि हमारा काम होता है कि उनको जांचना और जांचने के बाद अवाम के सामने असल हक़ाइक़ को बताना। सबसे पहले तो अपोजिशन में इंतहाई ये गलत टाइम था, इस पर अदम समाज की जरूरत नहीं थी। जब एक हुकूमत को 5 साल का अर्सा अवाम ने दिया है तो उसको वो मैंडेट था उनका 5 साल का उनको मुकम्मल करने दिया था। अब इन्होंने जैसे भी है ये कहा है, अब अपोजिशन जो है वो कहती है कि ये हमने अदम समाज लाई है, जबकि तरीके इंसाफ कहती है इन्होंने साजिश की है। तब दोनों चीजों को अगर हम सामने रखते हैं तो अभी एकदम जब इकॉनमी आपकी इतनी बुरी तरह मुसीबत में फंसी हो, उस कोई भी हो, शाहजहान आबादी हो या शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या बिलावल जरदारी हो या मरियम हो, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप कह सकते हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट का तजर्बा है शहबाज शरीफ के पास, वो इंसानी अमूर के लिए बेहतर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास है, वो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उसको काबू कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक रवैया सख्त है, लोग उनसे डरते हैं जिस वजह से कुछ। लेकिन आप कहें कि एकदम महंगाई कम होगी या एकदम कोई ऐसी दूध शहर की नहरें बहने लग पड़ेंगी, ये नामुमकिन की बात है। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो बयानिया अभी दिख रहा है, नहीं जाहिर मैं उसके बाद आगे जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, नून लीग कहती थी खजाना खाली छोड़ के गए हैं, लेकिन अब शहबाज शरीफ ने अनाउंसमेंट की है, पेंशन में इजाफे की बात की है, महंगाई कम करने की बात की है, लैपटॉप स्कीमों की बात की है, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर खजाना खाली तो ये इन्होंने कैसे अनाउंसमेंट करना शुरू कर दी? सर ये भाई सिर्फ वही कह रहे, वही प्रोग्राम है, उनके नक्शे चेंज किए जा रहे हैं। आपका एहसास प्रोग्राम चल रहा था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, उसके बदले में आपको लैपटॉप दे दी जाएगा। अभी उनका जो खाने का प्रोग्राम चल रहा था वो बंद कर दिया गया, आपको पेंशनों और तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाएगा। कुछ काम वो लंगर खाने चला रहे थे, इन्होंने तनख्वाहों में और पेंशनों में इजाफा कर दिया। ये वही चीजें, कुछ चीजें बंद कर दी जाती है, कुछ चीजें अपने नाम से री ओपन कर दी जाती है। ये एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर विकास चल रहा है कि जैसे बेनजीर इनका स्पोर्ट प्रोग्राम चल रहा था उसको खत्म करके तरीके इंसाफ ने असास प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। आज उसी असास प्रोग्राम को बंद करने के बाद दोबारा बेनजीर इनका स्पोर्ट चलने लग पड़ेगा। ये कोई अवाम के ऊपर कोई नया काम नहीं हो रहा। आपकी चीनी 7 रुपए 8 रुपए महंगी हो चुकी है, पेट्रोल आपका बिल्कुल सर के ऊपर 27 से 30 रुपए महंगे होने वाला है। ये तमाम चीजें वैसी की वैसी हैं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। जब तक हम इस निजाम को नहीं बदलेंगे, इन चेहरे बदलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना इस अवाम को फायदा होने वाला। बिल्कुल जाहिर, क्योंकि अब जाती उमरा को और आइवेंट को वज़ीर हाउस बना दिया गया है, तो वहाँ पर जितने मुलाज़मीन के खर्चात होंगे सर वो पाकिस्तानी कौम ही उठाएगी, जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रही है, दलदल में फंसी हुई है, उसके ऊपर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? सर उसकी भी आप सिंपल की मिसाल ले लें, ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। किसी भी मुल्क का खादम कहलाने वाले को ये चीज देर नहीं देती। शहबाज शरीफ साहब करें, नवाज शरीफ साहब करें या कोई और करे, हम इस चीज को मुकम्मल तौर पे एज ए पाकिस्तानी अवाम जो है मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये खजाना किसी के बाप का वरासत नहीं है। ये खजाना पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों से जमा होता है। ये खजाना अवाम के नाम पर जो कर्ज दिया जाता है बैरूनी मालिक से, ये वो पैसा है। ये पैसा को अपनी जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करता है या अपने जाती प्रोटोकॉल के लिए तो कौम के साथ जुल्म और ज्यादती करता है। ठीक है, विरदा खान साहिबा मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। विरदा साहिबा, ये शहबाज शरीफ ने अनाउंसमेंट भी की, शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मैं बड़े बड़े दावे किए, मुआशी प्लान भी दे रहे हैं जी, हम पाकिस्तान की आवाम को इस महंगाई की चक्की से बाहर निकालेंगे, ये करेंगे, वो तो आने वाले करने के हवाले हैं। लेकिन उन्होंने जो ऐलानात किए, उन्होंने ऐलानात में कहा पेंशन बढ़ा रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं 10%, और इसके अलावा जी दूसरे काम जो लैपटॉप स्कीम है वो हम लैपटॉप देंगे, और भी बहुत सारे काम वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। लेकिन खजाना खाली होने के बावजूद वो लोग ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब खान साहब कुछ छोड़ के गए थे तब भी वो इस काबिल हैं कि वो कुछ अनाउंसमेंट कर पा रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ऐसी है, बिल्कुल आपने जो आखिरी बात की है कि इमरान खान एक ऐसे लीडर हैं, ठीक है, जो हम हमसे पहले इमरान खान से पहले नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, वो हमेशा आके रोते ही थे। वो आगे हमेशा रोते थे ये खजाना बिल्कुल खाली है, क्या करें, मुल्क नहीं चला सकते। तो हमारे जो लीडर, मैं तो नहीं को अपना लीडर मानती हूँ, बेशक अभी शहबाज शरीफ आगे हैं, लेकिन उनको मैं बिल्कुल भी लीडर अपना नहीं मानती हूँ। तो उन्हें कुछ छोड़ के गए हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। इनके ये तो कह रहे थे हमें आने दो, हम तो हम ऐसा करेंगे, हम तो चीज सस्ता भी सस्ती कर देंगे। लैपटॉप देकर बच्चों को, आप बच्चों को लैपटॉप दो के क्या हो जाएगा? क्या ये गुर्बत खत्म हो जाएगी? आज मैं सौदा लेने गई हूँ सर, मैं आज सामान लेने, आटा लेने गई हूँ तो वो 80 से 100 रुपए हो गया है। चीनी महंगी हो गई है। अब ये भी अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे नहीं इमरान खान पहले करके गया था। ये हर बात पे, हर इशू इमरान खान पे लगा देते हैं, ठीक है। इनने कुछ भी नहीं करना। पेट्रोलियम की खिदमत में मैंने आपको पहले भी बताया
था इजाफा होगा। और आप अभी आप जो बात इससे पहले आपने सवाल किया था ना कि अभी एसक्यूएम नाराज हो गई है, तो अभी आगे बात करूंगा, आप इसका जवाब दीजिए, आप कंटिन्यू बात करिए, इसे कीजिएगा कंटिन्यू, वो आगे बात चल के आगे बात कर लेंगे। जी जी। तो ये देखें, ये जो महंगाई की बात हुई है, अभी और महंगाई होगी। ये लोग आए हैं, इनका तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, ये नॉन लीग से, ये लोग कितने गद्दार लोग हैं। एक सीट के पीछे सारे शामिल हो गए हैं, सारे सबके मिल गए हैं। पहले जो एक दूसरे के गिरबान पकड़ते थे, माँ बहन को गालियां देते थे, अब एक साथ सीट के लिए जमा हो गए हैं। कल इनने नैब में अपना बंदा भेजा है और वहां पर उनने फाइल निकालने के लिए, अभी शायद आपको पता चली हो खबर, तो इस खबर को भी इन्हें छुपा दिया है। ठीक है, इनने उस खबर को, क्योंकि वो पकड़ा गया ना बंदा, तो अंदर गया है, वो कुछ फाइल थी तो वो निकाल नहीं सका तो पकड़ा गया। क्योंकि इनकी ये चोर है ना, इन्हें अंदर से चोरी करे फिर देकर पकड़े गए हैं। ये गद्दार थे, ये इनने इनके साथ अमेरिका मिला हुआ है, सबसे पहली बात है। इन्हें कौन सी क्या क्या करके ये आए हैं, वजीर आजम अभी बन गए हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक 1.5 साल की बात है, इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएंगे। ठीक है, साथ रहिएगा। वसीम साहब, सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, सर आप लाइन पर मौजूद है वसीम साहब? जी जी ठीक है सर, चेहरे बदल चुके हैं। जो कल शहबाज शरीफ साहब थे अपोजिशन में, आज वो हुकूमत में आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। तो सर उन्होंने ये ऐलानात भी किए मुआशी तौर पे कि जी हम पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, प्लान बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है सर, वो बजा है, करना चाहिए, लेट्स सी देखें आगे क्या करते हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि इन्होंने जो ऐलानात किए कि जी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, पेंशनें बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा लैपटॉप स्कीम, तो सर पहली चीज़ इनके पास पैसा कहाँ से, इनके पास खजाना खाली छोड़ के गए थे। और दूसरी चीज़ सर के जाती उमरा को, रायवेंट को पीएम हाउस बना दिया गया है दोबारा से। सर तो क्या अवाम के पैसों से, क्या इनके जाती मुलाजिम, उनके खर्चात क्या पाकिस्तानी अवाम पे करेगी? देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर जाती उमरा को नहीं बनाया, 89H मॉडल टाउन लाहौर को बनाया, जो उनका घर है जहाँ वो रहते हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर कोई भी होता है ना, न्याजी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो बनी काला बना हुआ था, सेकंड प्राइम मिनिस्टर हाउस। ये रियासत की जिम्मेदारी होती है उसे वजीर आजम को देना। इसी तरह चौधरी साहब थे या जो भी था, वो इसी तरह से होता है। ये कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है। वो कहा जा रहा है जी उन्होंने वो 3200 सिक्योरिटी वाले लगा दिए, तो सिक्योरिटी वाले वही होते हैं, बस प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, सिक्योरिटी का रुख चेंज हो जाता है। ये इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। और दूसरा है कि वो पैसे कहाँ से लाएंगे, ये सोचना उनका काम है। नहीं, सिक्योरिटी जो है वो हमारे पास नहीं थी। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सिक्योरिटी हमारे पास नहीं थी। इनने सिर्फ और सिर्फ अवाम को जो है ना जान के हमारे पैसे खाने के लिए सिक्योरिटी ज्यादा। बनी काला में रहती हो? नहीं, मैं नहीं बनी काला रहती। हाँ, मैं बनी काला में रहता हूँ, मुझे पता है कहाँ पे सिक्योरिटी है, कितनी सिक्योरिटी है। मुझे पता है ऊपर जंगलों में कितनी सिक्योरिटी थी। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। प्राइम मिनिस्टर है, उसकी हिफाजत अपनी रियासत की जिम्मेदारी थी। तो पूरे खुला एरिया में रहते थे, खुला एरिया कवर। आप लाहौर में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं ना। विरदा साहब उनको बात करने दें, मैडम आपकी तरफ में आऊंगा बात में। विरदा साहब उनको बात करने दें आप काइंडली। जी सर कंटिन्यू कीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, जाती उमरा प्राइम मिनिस्टर हाउस होता था उनका दूसरा। ठीक है। और अभी अगर मरियम बनती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस बन जाएगा, और अगर मैं बनता हूँ तो मेरा घर बनेगा। ये मोहतरमा बनेगी तो इनका घर बनेगा। ये रियासत की जिम्मेदारी है। ठीक है। अपने वज़ीर आज़म को हम छोड़ते नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ये इसको ना ये चावल किस्म की टके टके की बात है। असल बात वो जो आपने की है कि उन्होंने ऐलान किए, तो इसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? अभी वो मैं देख रहा था, इनके एक तर्जुमान है पीटीआई को, कह रहे हैं जी 22 अरब रुपया छोड़ दिए हैं। स्टेट बैंक कह रहे हैं हमारे पास 11.6 बिलियन रुपीज है। इसमें चाइना का 2 अरब भी शामिल है, इसमें सऊदीया का 3 अरब भी शामिल है, इसमें फलाना भी 3 अरब शामिल है। ये वो पैसे हैं जो आप ना रख सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये वो पैसे पड़े हुए हैं, खजाना खाली है। पैसे कहाँ से आएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तनख्वाहें बढ़ी है, पेंशन बढ़ने को मुझे जाती तो भी बहुत खुशी है कि मेरी पेंशन बढ़ने से बहुत बड़ी है। पहले हर साल बढ़ा करती थी। हमारी पेंशन बढ़ाने का जो क्रेडिट था वो चाहता था पहले मुशर्रफ साहब बढ़ाते थे या फिर नवाज शरीफ साहब बढ़ाते थे, उसके बाद ये नहीं बढ़ी कभी भी। एक दफा न्याजी साहब ने बढ़ाई थी। ठीक है, एक दफा। ठीक है सर टाइम शॉर्ट है, मैं थोड़े मजीद सवाल आपसे करना चाहता हूँ सर, इंपॉर्टेंट सर। ओहदों की तकसीम की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी बड़े बड़े ओहदे की मुतलाशी है, डिमांड कर रही है जी, चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर कौमी असम्बली की, सदर पाकिस्तान की, गवर्नर पंजाब की, और इसके अलावा जी पंजाब काबीना में 10 से 10 वजीर और मुशीर की। सर उनके इतने बंदे हैं नहीं, इतनी उनकी डिमांडें सामने आ रही हैं, वो कि इसके बगैर हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। तो सर क्या ये नून लीग इतने ओहदे इनको दे पाएगी? देखिए, मखलूक तो हुकूमत करना बिल्कुल यही होता है
हमने पहले एक मखलूत खुला देखी थी पीपल्स पार्टी की, इससे पहले नून लीग शामिल हुई थी और मैंने 12-13 वजारतें नून लीग को दी थी। नून लीग छोड़ के चली गई, उसकी जगह पे जो पार्टी है उसके 12-14 सीटें थी, काफ लीग वाले जो उनके थे। लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी थी पीपल्स पार्टी से कि हमें ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाओ, उन्होंने बना दिया था। हालांकि कोई वो बनता नहीं था, ना पाकिस्तान में होता, इससे पहले था ना बाद में। उनकी जिद पूरी करनी थी, तादी को राजी रखना था। ये तादियों को राजी रखना खासा मुश्किल काम होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कर पाएंगे ये उनका मसला। लेकिन सर अच्छा राजा वसीम साहब, लेट्स सपोज अगर ये लोग मान जाते हैं पीपल्स पार्टी की शरायत, सदर ममलिकत जरदारी साहब को बना देते हैं पीपल्स पार्टी को, तो सर फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो तो 4 साल से चैन से बैठे नहीं है, हुकूमत को घर भेजने के लिए वो कहे इमरान खान को अभी के अभी भेजो, आज की आज भेजो, धरने भी दिए, जलसे भी किए, मदरसे के बच्चे लेके आए थे। तो सर इसके बावजूद अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो फिर वो क्या करेंगे? देखिए, ये जो कुछ मिलना मिलाना है ना, ये तो मिलाएगा जब कोई इस मुल्क में एक इलेक्शन होंगे, फेयर एंड फ्री होंगे। मेरी जाती ख्वाहिश तो ये कि फौरन हो जाए। कब सर, क्या इन्फॉर्मेशन है, कब तक होंगे? कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास अंदरूनी तौर पे कि कब तक इम्कान है? खुर्शीद साहब ने कहा है कि जी 4 से 6 माह तक हो जाएंगे। 4-6 माह में नहीं होंगे, 7 महीने तो मांगे हैं उसने इलेक्शन कमीशन ने, तो 4 महीने ये गवर्नमेंट चले, 5 महीने उसके बाद ही नवंबर-दिसंबर में होंगे और ये होने चाहिए। फ्रेश इलेक्शन है, इस मुल्क का हल है, इसके हमारे सारे मसाइल का हल है। फ्रेश हो, फ्री हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें कोई बेईमानी ना हो, कोई इल्जाम ना लगाए जी मशीन चला दिया, टीएस बिठा दिया, बाहर से बैलेट पेपर छाप लिए, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी ना हो। इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा सा फेयर सा इलेक्शन कराए, ठीक है, और ये दुनिया को नजर आए कि फेयर, उसमें जो गवर्नमेंट आएगी ना, वो ये आपके मसाइल हल कर सकती है। आपने सवाल पूछा ये पैसे कहाँ से लाएंगे, तो ये हमने ना इनको पैसे लाते हुए पहले देखा है। जब 98 में इतने धमाके किए थे तो पूरी दुनिया ने हमें बंद कर दिया था। उस वक्त ये सागदार को लेके आए थे, सागदार पैसे ले आया था, ठीक है। फिर 2008 में भी ये हुआ था, 2013 में हमने चलिए ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। मैं मिर्जा खान साहब को जाना था। मिर्जा साहिबा, ये जो ओहदों की बंदरबाट की बात हो रही है, तकसीम की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा है ओहदे में जी बड़े बड़े अहम वजारतें हम नहीं लेंगे, तो क्या ये लोग इन्हें ओहदे दे पाएंगे नून लीग वाले? क्योंकि इन्होंने सबको कवर करना है, एमकेएम को कवर करना है, बीएपी को वोट मतलब ओहदे देने हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, किस किस को देंगे, क्या क्या देंगे? जी सर, बात ऐसी है कि अभी आपने इससे पहले जब आप बात कर रहे थे तो आपने कहा कि एमकेएम नाराज हो गई है, आपने अभी बोला था ना, बात कर रहे थे आप। तो इसी तरह देखे ना, मैं आपको बेशक रमजान है, देखिए मैं बिल्कुल सच का साथ देती हूँ और मैं सच ही बोलती हूँ। मेरे घर में ये नहीं मैं कहूँगी कि इमरान खान ने भी सिखाया था, मेरे माँ बाप ने मुझे तमीज से सिखाई थी बेटा सच बोलना है। तो आज आप ये लिख लें कि कुछ अरसे बाद ये आपस में एक दूसरे का गिरबान इनने ना पकड़ा, इनने एक दूसरे को गाली गलोच ना की, इनमें आपस में लड़ाई ना हुई, तो आप मेरा नाम चेंज कर देना, बेशक चेंज कर देना आप मेरा नाम। ये लोग गद्दार हैं, ये दूसरे के साथ गद्दारी करते हैं, इन्हें कोई ओहदा नहीं देना। असल में अभी ये मौलाना को अभी इन्हें नहीं देना ना भी ओहदा, तो उन्हें ऐसा भड़कना है ना कि आप खुद देखेंगे इनके तसरात। इन्हें कोई ओहदा करने, क्योंकि अभी इन्हें ये कहा है कि हमने जो ओहदे हैं मौलाना को, हम ये वाला नहीं दे रहे। अभी मेरी बात सुनी है कि ये वाला हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे ओहदे की, तो इसलिए अभी इनकी आपस में ओहदों की बहुत लड़ाई होनी है। इसी से ये देख लेना इनके जल्द वापसी का होगा, जल्द ही माशाल्लाह वापस जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, साथ ही रहिएगा। ज़ाहिर सख्ती मैं आपकी तरफ आता हूँ। ज़ाहिर सख्ती, ये जो पीपल्स पार्टी ने शर्तें रख दी हैं कि जी हमें ये वाले ओहदे दिए जाएं, हम वजारतें नहीं लेंगे, तो सर क्या लगता है कि ये लोग किस तरह से ओहदों की तकसीम करेंगे? सारी पार्टियों को राजी रखना है, क्योंकि आपने देखा पीटीआई का हाल, एक मतलब उनके पास अपने ओहदे सारे खुद के पास है, लेकिन फिर भी इत्तेहाद नाराज थे, कभी कौन सा ओहदा चाहिए, कभी कौन सा। तो ये लोग किस तरह, इनके पास तो पार्टियों का हुजूम है, 11 पार्टियां इनके पास मौजूद हैं। शायद सती साहब को आवाज नहीं आ रही, तो मैं आवाज आ रही है? जी जाहिर बोलिएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। जी भाई, अच्छा बात यह कि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 4 माह ये ओके सोके निकाल जाएंगे, 4 माह इन्होंने निकालने, 4 माह के बाद इलेक्शन होने। इन 4 माह के अंदर क्या होना है, ये 4 माह के अंदर आप भी समझते हैं, हर बंदा जी शऊर है, उसके जहन में ये बात है कि बहुत से ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करप्शन के केसेज हैं जिनके ऊपर आज तक कभी कोई अमल दरामद नहीं हुआ, जैसे आपका तोशाखाना केस है, जैसे आपका ये अभी ज्वेलरी वाला केस सामने आ चुका है 18 करोड़ का, इसी तरीके से मजीद फॉरेन फंडिंग केस आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, मालूम ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपका बीआरटी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन केसों में से अगर 2-4 भी बड़े केस सामने आ गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जज्बात में बहुत कुछ ऐसे गलत स्टेप उठाए हैं जिसमें इदारों को और अदलिया को बदनाम करने की कोशिश
कोशिश की गई है, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफी ज्यादा सख्ती का दौर शुरू हो सकता है। अभी तक दूसरी बात है कि हम लोग पता नहीं क्या समझ लेते हैं, या जलसे हो गए या जुलूस हो गए। भाई वो जलसे जुलूस और मायने रखते हैं। आप मुझे बताएं, अगर जुलूस 22 करोड़ आवाम है, हमारी तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ आवाम वोट देती है। अगर आपका 10 लाख का जलसा हो, 2.5 करोड़ वोट का फैसला तो नहीं कर सकता ना। 10 लाख जो 20 लाख का जलसा आप कर लें। लेकिन जाहिर वो तो कह रहे हैं, हुकूमत कहती है कि आए इंतखाबात की जानिब, नए इंतखाबात करवाते हैं। सर ये खुद भाग गए, अपोजिशन वाले नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं जी हम क्यों इंतखाबात करवाए। कहा आपने देख लिया, उन्होंने असेंबली तहलील कर दी, उसके बाद आ जाते हैं इलेक्शन की तरफ। क्यों नहीं आए थे फिर? सर इलेक्शन की तरफ इसलिए नहीं आए कि जो आपको पता है कि जिन बैसाखियों पे चल के इंसान आता है ना, जब वो बैसाखियां वापस ले जाए। और आप मुझे बताएं परवेज इलाही का ध्यान क्या था कि आप सारी जिंदगी किसी के पैंपर बदली करते रहे, उसको नीचे ना भेजे। आज उसको आप जिला लगा ओहदा देना चाह रहे हैं। जब तरीके इंसाफ ने अपने साथ खुद जुल्म किया कि तरीके इंसाफ ने अपने हकीकी डाई हार्ट कारकुन को पीछे किया, शहबाज गिल को सपोर्ट किया, फवाद चौधरी को सपोर्ट किया, जब उन्होंने काफ लीग को सपोर्ट किया, जब उन्होंने बाप को सपोर्ट किया, तो जब उनका ओरिजिनल जो बंदे थे, जो दिमाग के रीढ़ की हड्डी थे, उनके साथ फिर खान साहब की ये तारीख रही है जब वो मौसम खुश रहे हैं। उन्होंने क्या किया, माजिद खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटोर था, उसके साथ उन्होंने क्या किया, उससे लेकर आप संगीत तक पूरी हिस्ट्री को देखें, आप मुकम्मल ये बात देखें कि उन्होंने हमेशा अपने मौसम को फरामोश किया, जिसकी वजह से उन्होंने नुकसान उठाया। अब वो सियासत को भी खेल का मैदान समझते हैं। मैं कप्तान, उनकी शुरू होती है लफ्ज मैं से बात, हम मैं इमरान ने ये कर दिया, मैं यूरोप को बेहतर जानता हूँ, मैं ये। भाई आप खिलाड़ी थे, आप सफीर नहीं थे किसी मुल्क के, आप किसी मुल्क को बेहतर जानते हैं। आप किसी मुल्क के अंदर मिलिट्री अटैची नहीं लगे हुए थे कि आप सबको बेहतर जानते हैं। आपसे ज्यादा लोग हमारे कम अज कम मीरपुर आजाद कश्मीर 10 लाख से ज्यादा इंग्लैंड के अंदर बस रहे हैं। आप किस तरह समझ सकते हैं? गुजर खान आधा हमारा बार यूरोप में बस रहे, हमारा राहुल गांधी आधा यूरोप में, तो क्या आपसे ज्यादा लोग नहीं जानते वहां पे? इतने बड़े बड़े लोग वहां पे। और यहाँ तक ये हमारी देखिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन को भी समझना होगा कि जब इस मुल्क के अंदर किसी चीज को तब्दील करना होता है और बयानियां बदलना होता है ना, तो देर नहीं लगती। या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोगों को टीवी पे बैठ के माफी मांगते हुए देखा गया मोहसिन पाकिस्तान को। बिल्कुल। कल ये ना खान सब ये ना कल खान साहब टीवी बैठ रहे हो। ठीक है, जाहिर साथ ही रहिएगा। विरदा खान साहब आपकी तरफ आता हूँ। क्या लगता है विरदा के खान साहब के जाने के बाद उनकी मकबूलियत मज़ीद बढ़ चुकी है, क्योंकि अवाम खासी निकल रही है, उनके जलसों का ऐलान कर दिया, अवामी राब्ता मुहिम का उन्होंने ऐलान कर दिया है और कहा कि हम अवाम के पास जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन जो उनका टॉप ट्रेंड ट्विटर पे है इंपॉर्टेंट हुकूमत नामंजूर का, वो 7वां दिन है, अब भी टॉप ट्रेंड पे जा रहा है। तो क्या खान साहब की मकबूलियत पहले से बढ़ चुकी है, या जाहिर साहब की तरह जैसे वो कह रहे हैं कि जी 10 लाख लोग निकल जाएं बाहर तो बाइस जो जितने अवाम है उनका फैसला नहीं हो जाता? क्या आपकी राय है इस हवाले से? सर आपने तो देख ही लिया होगा, जब इमरान खान निकले हैं तो आपने हर कंट्री में, हर जगह, हर मुल्क में आपने देखा ही होगा कि हमारे इमरान खान के लिए किस तरह लोग निकल रहे हैं, रो रहे हैं। देखा है ना आपने, नवाज शरीफ के घर के बाहर भी लोग किस तरह बातें कर रहे हैं, वैसे पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे आप मेरे से पहले जो रईस साहब से जो तारिक सर हैं, उन्हें बात जो की वो मुझे बहुत अच्छी लगी, उनकी ये बात कि मशीनों को खत्म नहीं होना चाहिए। अगर मशीनें खत्म होंगी, देखिए हमारा ये मुतालबा है, ये देखिए सबका अपना अपना मुतालबा होता है ना, तो हम ये मुतालबा करना चाहते हैं कि मशीनों को रहना चाहिए। हमें देखिए हमारे बाहर जो हमारे लोग हैं, अब मेरी भी बहन सिस्टर लंदन में होती है, हम सब ये कहते हैं को हक दिया जाए, बाहर के लोगों को हक दिया जाए वोट डालने का। तो आप प्लीज ये होना चाहिए, मशीनों को खत्म नहीं करना चाहिए। जो ये जरदारी साहब, ये बिलावल भुट्टो और ये जो दूसरे हैं जी ये शहबाज शरीफ, ये खत्म करेंगे, ये मैं आपको ये तारीफ दूंगा। 3 दिन का मुतालबा 3 है। एक नवाज शरीफ को लेकर आना, किसी तरह इनके जो केसेस है खत्म कराना ऐप से, दूसरा इनका मशीनें खत्म कराना। तो अगर मशीनें नहीं खत्म होगी तो साफ सुथरा रिजल्ट है और आप देख लेंगे इमरान खान आपके सामने होगा इंशाल्लाह। ठीक है। रजा वसीम साहब, सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर इमरान खान ने एक बार फिर अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है, इस्तीफे देने की भी बातें हो रही हैं, कह रहे इस्तीफे देंगे, इज्तिमाई इस्तीफे देने का ऐलान किया। सर जो 2014 में उन्होंने किया था, क्या अब वही कुछ करने जा रहे हैं ये लोग, जलसे धरने इस्तीफे? देखिए वो हमारे जो इमरान खान साहब है ना यूटर्न के बादशाह हैं। ये थे आपको याद है 6 महीने ये लोग पार्लियामेंट में नहीं आए थे, फिर 6 महीने बाद सर चुका के आए थे, तनख्वाहें और सारे अपने अलाउंसेस लेके चले गए थे। तो ये अभी इस्तीफे देंगे तो कैसे देंगे? जो आदमी इनके एमएनए है जो 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ रुपए हम लीग पीपल्स पार्टी में दे सकी, ये इस्तीफे कैसे देंगे? उनके सामने एक बड़ा कास्ट था
ये 30 नहीं होंगे, अगर हुए भी तो 20-22-23 लोग होंगे। इमराज से इधर अली मोहम्मद ये चंद लोग हैं जो दे देंगे इस्तीफे, तो ये 20-22-24 सीटों पर दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। जहाँ तक बात आप मशीनों की कर रहे थे, तो मशीनें लगनी है या RTS लगना है या बैलेट पेपर लगना है या बंदे गिनने है, जो भी मामला, पाकिस्तान में इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन जाने, उसका काम जाने। मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि वो मशीनों से दूर आप करो, नहीं तो वो आप ठप्पे लगाओ या आप क्या करो। ये वो जिम्मेदार इदारा है और हमने उससे जवाब लेना। पहले भी ये 2018 में इलेक्शन हुआ, उस पर कंप्लेन आई, RTS बंद होनी। ठीक है सर, इमरान खान सर कह रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत मजीद बढ़ चुकी है। वो कहते हैं खान साहब ने कहा था कि आए नए इंतखाबात की तरफ आते हैं, नए इंतखाबात फौरन। सर ये लोग भाग क्यों गए, क्यों इन्होंने नए इंतखाबात नहीं करवाए सर, क्या वजह थी इनकी? अच्छा, इंतखाबात का मुतालबा था सारी पोजीशन का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का, मुझ समेत सबका मुतालबा इंतखाबात का था। लेकिन जिस तरह ये इंतखाबात के लिए आए हैं ना, जब अदम इत्मीनान इनके खिलाफ आ गई, अदम इत्मीनान पास हो गई, उनके पास बंदे आ गए, इन्हें पता था कि मैं इसको काउंटर नहीं कर सकता। फिर जिस तरह इन्होंने आइन तोड़ते हुए जिस तरह से इन्होंने किया, जब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि इन्होंने आइन चिकनी की, और आइन तोड़ते हुए जिस तरह तोड़िया तोड़ी इलेक्शन का ऐलान किया, अगर उसको कबूल कर लेती PTM अपोजिशन, तो मैं भी उस PTM के खिलाफ खड़ा होता। ठीक है, लेकिन सर एक पॉइंट, सर मैं बात काट रहा हूँ, सर एक सवाल ले लो। तो आप जंगल के कानून में, ठीक है, जंगल के कानून में कौन सा इलेक्शन होता है? वहाँ तो टांग फटा होता है। ठीक है सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ सर, बीच में इसी बात में। सर आपने कहा कि जो कानून तोड़ा, आइन चिकनी की, उसके बाद ये लोग नहीं कर सकते थे सर, लेकिन अब तो वो खुद आ चुके हैं। शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़ के आ जाने इंतखाबात की तरफ, क्यों नहीं सर? वो फिर क्यों सेटअप को आगे लेके जा रहे हैं? आपको पता है 4 महीने 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे। तो देखिए इसकी 2-3 वजूहत हैं, बड़ी अहम वजूहत हैं। जी सर। एक तो ये कि फील्ड सारों को मिलनी चाहिए। इन्होंने 3.5 साल जो जुल्म, जबर, बर्बरियत का ये मुजाहरा किया है PK गवर्नमेंट ने, जिस तरह इन्होंने अपोजिशन को पकड़ के रगड़े लगाए हैं और अपने आदमी को उन्होंने छोड़ी रखा है। न्याजी साहब पे खुद पे केस है, इनके वज़ीर आज़म बनने से पहले के केस है। जब ये वज़ीर आज़म बने तो दहशतगर्दी की अदालत से जमानत पे थे, अब वो अभी तो जमानत पे, ये भी RSL भी, इमरान इस्माइल भी, सारे पर्चे हुए हैं और वो कभी सामने वो चीजें नहीं आई। ये चीजें सामने आनी जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म आनी जरूरी है, आगे बजट की आमद आना है, बजट आना जरूरी है। इन सारी चीजों में 3-4-5 महीने लगने ही लगने हैं। उसके बाद ही हम इलेक्शन में जा सकते हैं, उससे पहले कैसे जाएंगे? और अच्छा एक कंपेरिजन मिल जाएगा। इमरान खान साहब ने 10 अरब 12 अरब का पैकेज दिया था कराची को, पैसे कहाँ से आएंगे ये सवाल उठा था उस वक्त भी। तो उनके तरफ से बड़ा आसान तरीका था कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। अब इन्होंने कहा कि मैं तनख्वाहें बढ़ाऊंगा, मैं पेंशन बढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। हम सवाल पूछ रहे हैं ना, पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर ये अगले महीने हमें पेंशन, तनख्वाहें वाली चीजें नहीं मिलती, तो हमें पता चल जाएगा कि पिछली गवर्नमेंट कहती क्या थी, करती क्या थी, और ये गवर्नमेंट कहती क्या थी, करती क्या थी। हमें तो इलेक्शन में फैसला करना सर। अब इमरान खान साहब कहाँ पे खड़े सर? वो लोग तो कह रहे हैं कि जी अवाम हमारे साथ आ चुकी है, वो कैंपेन चला रहे हैं और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है जी, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के सर 7वां दिन है, टॉप ट्रेंड पे जा रहे हैं सर। वो बड़ी कोशिशें भी कर रहे हैं कि इस ट्रेंड को नीचे लाया जाए। तो सर अवाम क्या खान साहब के साथ खड़ी है? क्योंकि अवाम कहती है हम अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बिगेस्ट कैन नॉट बी चूसेस। तो सर इस तरह की अगर आप बातें करेंगे, अपोजिशन के लोग बातें करेंगे, तो सर फिर अवाम तो अपोजिट साइड पे जाएगी ही जाएगी। देखिए, हम ट्विटर के टॉप 10 की बात कर रहे हैं। मैं खुद भी ट्विटर का यूजर हूँ और खासा पुराना हूँ मैं इस काम में। जी बिल्कुल। ट्विटर पे पिछले दिनों एक ना G4 वो प्राइम मिनिस्टर बहुत ही घटिया 3rd क्लास ट्रेंड चला था, जो मुझे वज़ीर आज़म की शान के बिल्कुल खिलाफ था और वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान का रोल करते पाकिस्तान की शान के खिलाफ था। दुनिया के पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये, और वो टॉप ट्रेंड चला गया था। तो अब ट्विटर के टॉप ट्रेंड को छोड़ दें, आप जमीनी हकीकत को देखें। ये तो पता नहीं क्या करते हैं और कैसे करते हैं, जो मेरी समझ में नहीं आता ये टॉप ट्रेंड कैसे बन जाते हैं। इतनी घटिया गरीब चीज भी टॉप ट्रेंड बन जाती है। और ये इनके बॉट हैं, इनके कंप्यूटर हैं, इनके पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक आदमी कल बंदा पकड़ा पीछे जो फौज के मुखालिफ कर रहा था। ठीक है एक आदमी के 2200 अकाउंट है यार, खुदा खुदा।
ओके ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। तो नासरीन, जिस तरह से हुकूमत के खात्मे के बाद अब नई हुकूमत आ चुकी है और नई हुकूमत के आते ही ऐलानात भी किए गए मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी के लिए, लेकिन देखते हैं शहबाज शरीफ साहब कौन सी दूध और शहद की नहरें बहाते हैं जो आवाम को भिखारी भी बना रहे हैं, जिसके अलावा बड़े ओहदों की तकसीम के ऊपर भी अभी तक इनकी जो नाराजगियाँ चल रही हैं, पीपल्स पार्टी राजी नहीं हो रही है, MQM के भी तहफ़्फ़ुज़ात इस पर सामने आ चुके हैं और आने वाले मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी, मज़ीद खुलकर भी सामने आएंगी। और दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, अब अवाम में जा चुके हैं और अवाम में जाके अवामी राब्ता मुहिम का वो आगाज़ कर चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि जी अवाम उनके साथ है। जलसे भी करें, पेशावर में जलसा हुआ उनका, उसके बाद अब उनके जलसे जो आने वाले दिनों में होंगे लाहौर में, कराची में और कायर के, उनके जलसे जो होंगे वो रिकॉर्ड जलसे होंगे। तो लेट्स सी क्या होगा आने वाले दिनों में, सब कुछ क्लियर हो। आज के प्रोग्राम से इतना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।